तो हमने नाम तो बहुत बार सुना होगा कि सीमेंट में ओपीसी सीमेंट आता है, पीपीसी सीमेंट आता है और पीएससी सीमेंट आता है। अब तीनों ही सीमेंट में क्या फर्क है और कैसे पहचानेंगे कि हमें हमारे लिए कौन सा बेहतर सीमेंट है और हमें अपने घर में कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना है, आज मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। आपका ओपीसी, पीपीसी और पीएससी तीनों सीमेंट के अंदर मैं आपको आज फर्क बताऊंगा और जनरल टर्म में बताऊंगा कि आपको नॉर्मली कौन सा सीमेंट अपने घर के अंदर यूज करना है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिजाइन्स में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई है और साथ में अगर आप सीमेंट परचेस करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर अवेलेबल है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आपके लोकल एरिया के डीलर को पता लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि वहां पे आपको सीमेंट कितनी कितनी प्राइस में मिल सकता है। ओपीसी, पीपीसी, पीएससी कोई भी सीमेंट अगर आपको परचेस करना है तो वहां से इजीली मिल जाएगा और कोई भी कंपनी का आपको बड़ा इजीली सीमेंट मिल जाएगा। तो वहां पे आपको लिंक को क्लिक करना है, वहां पे आपके लोकल पिन कोड डालने हैं ताकि आपके एरिया के अंदर की जितने भी डीलर हैं वो आपको मिल जाए और आपको वहां की प्राइस पता करनी है। अगर आपको जेन्युइन लगती है प्राइस और डीलर जेन्युइन लगता है तो ही उनको पैसे दें। तो ओपीसी, पीपीसी और पीएससी में फर्क क्या है उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि सीमेंट बनता कैसे है। सीमेंट बनता है क्लिंकर, जिप्सम और इसकी पैकेजिंग की जो कैटेगरी आती है उसके अंदर केमिकल एडिटिव मिला के इसका एक पूरा पाउडर फॉर्म बनाया जाता है। तो क्लिंकर क्या होता है? क्लिंकर सिलिका, एल्यूमिनिया और जिप्सम और इन सब का पूरा एक मिक्सचर होता है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जाता है। तो क्लिंकर को पीस के पाउडर किया जाता है, उसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है ताकि उसके अंदर ठसने की जो कैपेसिटी है वो बराबर हो जाए। उसके बाद एडिशनल केमिकल मिलाए जाते हैं अगर सीमेंट की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है तो बड़े सिंपल वे में समझे तो सीमेंट बनता है क्लिंकर, जिप्सम और एडिटिव केमिकल्स मिला के। तो तीनों को मिलाने के बाद जो चीज आउटपुट आती है उसको बोलते हैं ओपीसी सीमेंट, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तब ओपीसी सीमेंट हमें बाहर निकलता है। ओपीसी सीमेंट को कैसे कैटेगराइज किया गया है? ओपीसी यानी कि एक रॉ जो सीमेंट आता है उसको सीमेंट को बोलते हैं ओपीसी सीमेंट। अब उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। अगर 53 एमपीए की उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है तो वो 53 ग्रेड सीमेंट है। उसके अंदर 43 एमपीए की स्ट्रेंथ आती है तो वो 43 ग्रेड का सीमेंट है। उसके अंदर अगर उसके अंदर 33 एमपीए की स्ट्रेंथ आती है तो वो 33 ग्रेड का सीमेंट है। यानी कि ग्रेड आपको क्लियर हो गए। ओपीसी सीमेंट के अंदर ही ग्रेड मिलेंगे। 53, 43 और 33 ग्रेड आपको सिर्फ ओपीसी सीमेंट के अंदर ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, ना ही पीएससी में ना पीपीसी में। तो याद रखें कि सिर्फ ओपीसी सीमेंट यानी कि जो एक रॉ सीमेंट होता है, जब बनने के बाद जो फ्रेश तैयार होता है वो रॉ सीमेंट बनता है ओपीसी। उसकी स्ट्रेंथ की बेसिस पे उसके टुकड़े होते हैं 33, 43 और 53 ग्रेड। इसके अलावा किसी के अंदर ग्रेड अवेलेबल नहीं होते। ये चीज आप याद रखें, बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आप लाइक बटन बहुत कम दबाते हैं। अब दूसरा जो सीमेंट आता है, क्या होता है कि ओपीसी सीमेंट के अंदर जनरली राख मिला दी जाती है। यानी कि ओपीसी का जो पूरा अपने पास रॉ मटेरियल तैयार है, ओपीसी के अंदर हमने राख मिला दी तो राख मिलाते ही वो पीपीसी सीमेंट कहलाता है। वो क्या हो जाता है? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। उसके अंदर क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मल ओपीसी के कंपेयर में उसके अंदर 35% तक राख मिलाई जा सकती है। मिनिमम उसके अंदर 15% राख होती है, मैक्सिमम उसके अंदर 35% राख मिलाई जा सकती है। और जनरली इंडियन मार्केट में देखा गया है कि 32 से 35% के बीच में सीमेंट के अंदर हमें राख देखने को मिलती है। तो वो बन जाता है पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट क्यों बनाया गया? पीपीसी सीमेंट बनाने का कारण था उसके अंदर राख एक तो इस्तेमाल होती है, यानी कि वो बाय प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके एक तो बाय प्रोडक्ट को काम में लिया जाता है। तो राख कहीं किसी का काम नहीं आती तो सीमेंट के अंदर मिक्स करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, इससे क्या होता है कि ओपीसी सीमेंट की कॉस्टिंग कम होती है। आप समझिएगा 100% आप ओपीसी सीमेंट लगा रहे हैं, उसकी जगह आपको 35% डाउनग्रेड करके राख मिला के आपसे उसके अंदर लगा रहे हैं। तो क्या हुआ? स्ट्रेंथ में हल्का सा फर्क पड़ा। कितना? 10 से 15% का आपको फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन उसको पकने का टाइम अगर आप देंगे तो वही स्ट्रेंथ आपको वो लाके देगा ओपीसी के कंपेयर में। तो लॉन्गर, एक तो बिल्डिंग की लाइफ लॉन्गर हो जाती है तो वो टाइम लेता है पकने में और स्ट्रेंथ जल्दी गेन नहीं करके थोड़ा लेट गेन करता है। उसकी वजह से क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, बिल्डिंग का टाइम स्पैन बढ़ जाता है और तराई के लिए आपको पानी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। ये दिक्कत जरूर आती है, लेकिन इसके अंदर बिल्डिंग की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। साथ में चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर प्राइस रिड्यूस हो जाती है। प्राइस काफी रिड्यूस हो जाती है। 35% अगर आप राख इसके अंदर डाल रहे हैं तो यानी बाय प्रोडक्ट उसको अंदर डाल रहे हैं तो उसके अंदर आपको 20% से ज्यादा कॉस्टिंग इसके अंदर रिड्यूस हो जाती है, जो कि क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, एनवायरमेंट के लिए भी ज्यादा फायदा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप हमेशा अपने घर में पीपीसी सीमेंट काम में लें। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, रिक्वायरमेंट काफी बढ़ती जा रही है, तो क्या हुआ कि पीपीसी सीमेंट के अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट लाए गए। उसी पीपीसी सीमेंट के अंदर जो राख मिलाई हुई सीमेंट है उसके अंदर हमें
ओपीसी के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे मिले, यानी ओपीसी की अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ 53 ग्रेड की है यानी कि 53 एमपीए की है, तो उससे ज्यादा स्ट्रेंथ पीपीसी के अंदर कैसी लाई जाए, इसके ऊपर रिसर्च चली। तब पता चला कि कंक्रीट स्पेशल सीमेंट बनाया जा सकता है। कंक्रीट स्पेशल सीमेंट क्या होता है, पीपीसी सीमेंट के ही छोटे आकार के दाने और बड़े आकार के दाने को मिक्स करके सीमेंट बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, दो अलग अलग साइज के दानों को पार्टिकल इकट्ठा करके वही पीपीसी सीमेंट को वापस आपको प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अंदर केमिकल एडिटिव मिलाए जाते हैं, जिससे इनकी पकड़ ज्यादा अच्छी हो जाती है। छत पकने के दो कारण है, पहला तो है पानी, और पानी के बाद निकलने वाला उसके अंदर का केमिकल। तो क्या किया जाता है कि पीपीसी सीमेंट के अंदर एक तो डिफरेंट साइज के पार्टिकल मिलाए जाते हैं, और सेकेंडरी सीएसएच जेल जो बनती है, पानी के टच में आने से जो सीएसएच जेल बनती है उसको हमेशा ज्यादा बनाने की कोशिश की जाती है। तो केमिकल एडिटिव इस तरह से मिलाए जाते हैं ताकि सीएसएच जेल ज्यादा बने। तो वो क्या बन जाता है, तो इस तरह से दो कैटेगरी के अंदर, एक तो हमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल साइज मिलाए और एक हमने केमिकल एडिटिव मिला के उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई। तो पीपीसी सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ा के जो हम सीमेंट काम में लेते हैं उसको बोलते हैं कंक्रीट स्पेशल सीमेंट। है वो पीपीसी सीमेंट, लेकिन उसकी कैटेगरी हमने कंक्रीट स्पेशल में डाल दी। तो अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ओपीसी के कंपेयर में बहुत अच्छी आ रही है। तो उम्मीद करता हूं तो आपको ओपीसी और पीपीसी में फर्क समझ में आया होगा, और पीपीसी और कंक्रीट स्पेशल सीमेंट के अंदर भी आपको फर्क समझ में आ गया होगा। तो कंक्रीट स्पेशल सीमेंट तो आपको समझ में आया। अब एक और कैटेगरी आती है जिसके अंदर पीपीसी सीमेंट के अंदर, जिसे हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, पीपीसी सीमेंट के अंदर हाइड्रोफोबिक कंटेंट, यानी कि हाइड्रोफोबिक एक केमिकल आता है जो कि पानी को रेजिस्ट करता है, पानी को चिपकने नहीं देता। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको स्प्रे किया जाता है पीपीसी सीमेंट के ऊपर। इससे क्या होता है कि सीमेंट का जो दाना है वो वाटर रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी कि वो एक वाटर रिपेलेंट की तरह काम करता है। तो आप अपने घर के अंदर उसको काम में लेंगे तो वो उसके अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंस की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके अंदर और भी रिसर्च चल रहा है। तो पीपीसी सीमेंट के अंदर दो कैटेगरी आई, एक तो नॉर्मल पीपीसी, दूसरा आया एडिटिव केमिकल मिला के पीपीसी। इसके अंदर पहला तो है कंक्रीट स्पेशल, दूसरा आया हाइड्रोफोबिक कंटेंट केमिकल। तो दोनों ही प्रीमियम कैटेगरी की सीमेंट है। ये दोनों केमिकल आपको ये दोनों सीमेंट आपको घर में काम में लेने चाहिए। कौन सा, कंक्रीट स्पेशल और हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट सिर्फ आपको आखिरी छत के अंदर यूज करना है, और कंक्रीट स्पेशल सीमेंट आप पूरे घर के अंदर यूज कर सकते हैं। अब ओपीसी और पीपीसी तो पूरा क्लियर हो गया। अब हमें समझना है कि पीएससी सीमेंट क्या है। तो पीएससी सीमेंट क्या होता है, पीएससी के अंदर राख की जगह, यानी पीपीसी अगर राख मिला के बनती है तो पीएससी सीमेंट ओपीसी सीमेंट से ही बनता है। ओपीसी के अंदर हम स्लैग मिलाते हैं। अब स्लैग क्या होता है, ग्रेनुलेटेड स्लैग। ग्रेनुलेटेड स्लैग क्या होता है कि मेटल जो होता है, मेटल जब बनाई जाती है तो मेटल के बीच में जो कचरा बचता है, मेटल का कचरा, यानी समझिए आयरन रॉड बनती है, मेटल की रॉड बनी, पीतल तांबे किसी की भी रॉड बनी, तो उसका जो कचरा बनता है, उसके अंदर जो मेटल बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्लैग। यानी मेटल का बचा हुआ कचरा उसको सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है, तो वो जो राख बनती है वो काफी अच्छी सीमेंट प्रोवाइड करवाती है। स्लैग कितने मात्रा में मिलाया जा सकता है, मिनिमम 25% और मैक्सिमम 75% तक आपके ओपीसी सीमेंट के अंदर स्लैग मिलाया जा सकता है, और उसकी स्ट्रेंथ उतनी की उतनी आएगी। अब स्लैग क्यों मिलाई जाती है, तो स्लैग क्या होता है कि मेटल के बचे हुए कचरे को अगर ओपीसी के अंदर मिलाते हैं तो वो पीएससी स्ट्रेंथ काफी अच्छी देता है। पहला तो कारण है वो कि सल्फेट को वो डेवलप नहीं होने देता। दूसरा इसका कारण है कि अगर मास कॉन्क्रीटिंग होती है तो उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम डेवलप करता है। यानी कि समझिए कि छत बहुत बड़ी है, अब 100 बाई 100 की हमने छत भरी और उसको हमने वहां से पीएससी सीमेंट से डाला है, तो उसके अंदर आपको लंबी एरिया के अंदर आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेंगे, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन वहां डेवलप नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है कि ये फायदा होता है आपको कि वहां पे आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलते, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब मास कॉन्क्रीटिंग की जाती है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी छतें, बहुत बड़े बड़े ब्रिज, पुल वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहां पे पीएससी सीमेंट को काम में लिया जाता है। तो मास कॉन्क्रीटिंग के लिए पीएससी सीमेंट काफी अच्छा है। नॉर्मल ओपीसी के अंदर हम स्लैग कितना मिला सकते हैं, तो 25 से 75% तक स्लैग मिलाया जा सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या स्टैंडर्ड है, 40 से 50% के बीच में सीमेंट के अंदर स्लैग मिलाया जाता है, और 45% तक हमें क्लिंकर देखने को मिलते हैं, और 5% एक्स्ट्रा जिप्सम को ऐड किया जाता है पीएससी सीमेंट के अंदर। तो इस तरह से पीएससी सीमेंट बनता है। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ओपीसी, पीपीसी और पीएससी तीनों के मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में डिफरेंस और किस टाइप के सीमेंट अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में आज आपको पूरा आइडिया हो गया होगा। वीडियो की सारी जानकारी आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ में मेरे को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में मैं आपको बता दूं, आपको अपने घर के अंदर पीपीसी कंक्रीट स्पेशल सीमेंट ज्यादा काम में लेना बेहतर रहेगा। पीएससी सीमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं होता,
क्योंकि हर जगह मेटल के प्लांट नहीं होते, इस वजह से पीएससी सीमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं है। पीपीसी सीमेंट आपको इजीली मिल जाएगा और कॉस्टिंग भी उसकी काफी कम है। और ओपीसी सीमेंट हो सके तो आप उसको अवॉइड करें, ओपीसी सीमेंट आप अपने घर में काम में ना लें। अगर लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर आपको जल्दी कंस्ट्रक्शन करवाना है कि 3 दिन के अंदर मेरे को छत ढाल के निकालनी है या फिर लिंटल डालने होते हैं, तब आप ओपीसी सीमेंट का काम में ले सकते हैं। लेकिन ओपीसी की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, उससे कम पीपीसी की है और उससे थोड़ी कम पीएससी सीमेंट की कॉस्टिंग है। तो इस तरह से कॉस्टिंग भी काफी इफेक्ट करती है। तो ओपीसी सीमेंट ना यूज करें तो आपको ज्यादा फायदा है। उससे स्ट्रेंथ के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी डेवलप होती है, जो मकान मालिक के लिए नुकसान है। तो कंक्रीट स्पेशल सीमेंट हमारे घर के लिए बेहतर है। आपको कौन सा सीमेंट ज्यादा बेहतर लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में आप अपने घर के अंदर कौन सा सीमेंट कंपनी का सीमेंट काम में लेने वाले हैं वो भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। साथ में आप सीमेंट परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर अवेलेबल है, वहां जाके आप सीमेंट परचेस कर सकते हैं।